दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कॉन्जूरिंग यूनिवर्स की लास्ट और सबसे डेंजरस फिल्म द कॉन्जूरिंग लास्ट राइट्स। इस मूवी में एड और लरेन वॉरेन अपने करियर का सबसे बड़ा और सबसे पर्सनल केस सॉल्व करते हैं। ईविल इतना पावरफुल है कि इस बार सिर्फ एक फैमिली नहीं बल्कि वॉरेन्स की जिंदगी खुद दांव पर लग जाती है। मूवी शुरुआत होती है एक पुराने चर्च में। रात का टाइम, अंधेरा, हवा तेज और एक प्रीस्ट अकेला चर्च में प्रेयर कर रहा होता है। जैसे ही वो कैंडल जलता है उसके पीछे एक ब्लैक शैडो गुजर जाता है। पहले तो प्रीस्ट इग्नोर करता है पर फिर ऑल्टर के सामने की सारी कैंडल्स एक साथ बुझ जाती है। सडनली प्रीस्ट हवा में उछल कर गिरता है जैसे कोई इनविजिबल पावर ने उससे पकड़कर पटका हो। उसकी लास्ट सांस में वो एक लाइन बोलता है, बोर्न द वॉरेन्स, और स्क्रीन कट हो जाती है। यही से पता चले जाता है कि इस बार दुश्मन कोई छोटा मोटा भूत नहीं है। सीन कट होता है वॉरेन कपल की तरफ। एड की हेल्थ पहले से काफी डाउन है, हार्ट इश्यूज, डिजीनेस और फटीग। लरेन के साइकिक विजन्स और ज्यादा पावरफुल और अनकंट्रोलेबल हो गए हैं। लरेन बार बार एक हाई फिगर देखती है, हॉर्न्स वाला एक शैडो जो दूर से उसको देख रहा होता है। उनके घर में वेटिकन का एक रिप्रेजेंटेटिव आता है और कहता है, देयर इज वन लास्ट केस, और सिर्फ आप दोनों ही इसे रोक सकते हैं। लरेन को तभी एक शार्प विजन आता है, एक मोनेस्ट्री जिसमें नन्स दार के मारे चीख रही होती है। वॉरेन्स यूरोप के एक रिमोट माउंटेनस एरिया में पहुंचते हैं जहां एक मोनेस्ट्री है। बारिश, अंधेरा और चारों तरफ क्रीपी साइलेंस। मदर सुपीरियर बताती है कि यहाँ पिछले कुछ वीक से एक एक करके नन्स मर रही है। डेथ का पैटर्न सेम है, कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें टॉर्चर करती है और एफआईआर उनकी बॉडी मिलती है ट्विस्टेड पोजीशन में। लरेन जैसे हाई चैपल में कदम रखती है उसके कान में एक डीप ग्राउल सुनाई देता है। पीछे मुड़कर देखती है तो एक ब्लैक फिगर हॉलवे के एंड में खड़ा होता है और फिर वैनिश हो जाता है। ही कहता है, वलक इट्स बैक। हाँ भाई, यही रिवील होता है कि वलक वापस आ चुका है। नाइट इन्वेस्टिगेशन के टाइम लरेन को एक विजन आता है। वो अपने आप को सेंचुरीज पुरानी वॉर में पाती है जहां एक डीमोनिक एंटिटी सोल्जर्स को कंट्रोल कर रही होती है। विजन में एक इम्पोर्टेंट चीज दिखती है, वलक का सील तोड़ने के लिए किसी स्ट्रॉन्ग साइकिक के ब्लड की जरूरत होती है। ये सुनते हाई एड और लरेन को समझ आ जाता है कि वलक का असली टारगेट कौन है। लरेन हरसेल्फ। मोनेस्ट्री बेसमेंट में उन्हें एक एंशिएंट रेलिक मिलता है, एक सेक्रेड आर्टिफैक्ट जो वलक को परमानेंटली ट्रैप कर सकता है। बट प्रॉब्लम यह है कि रेलिक को एक्टिवेट करने के लिए साइकिक कनेक्शन चाहिए, यानी लरेन की जान रिस्क में। अगली रात एड अकेला अंडरग्राउंड चेंबर में इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। उसको एक ओल्ड नन की रूहानी आवाज सुनाई देती है जो एक्चुअली एक ट्रैप होता है। एड जैसे हाई कैंडल उठता है, बिहाइंड हिम वलक्स फॉर्म अपीयर्स। सडनली एड की बॉडी स्टिफ हो जाती है, उसकी आंखें ब्लैक हो जाती है। पोजेस्ड एड हॉल में घूमता है और लरेन पे अटैक करता है। लरेन रोती हुई चिल्लाती है, एड कम बैक टू मी। एक सेकंड के लिए एड नॉर्मल होता है पर फिर वलक का कंट्रोल उससे वापस ले लेता है। ये सीन बहुत इमोशनल होता है। मोनेस्ट्री का पूरा बिल्डिंग शेक होने लगता है, वॉल्स क्रैक हो रहे हैं, स्टैचूज गिर रहे हैं, लाइट्स ब्लिंक कर रही है। लरेन सेक्रेड रेलिक को एक्टिवेट करती है। रेलिक से ब्लाइंडिंग लाइट निकलती है। वलक अपने ओरिजिनल मॉन्स्ट्रस फॉर्म में आता है, लंबी बॉडी, हॉर्न्स और ब्लैक स्मोक से बना हुआ फेस। वलक एड को ह्यूमन शील्ड बनाता है ताकि लरेन रेलिक यूज ना कर सके। लरेन अपनी सारी साइकिक एनर्जी यूज करके एड को मेंटली आइसोलेट करती है। एड एक सेकंड के लिए फ्री हो जाता है एंड स्क्रीम्स, नाउ लरेन, फिनिश इट। लरेन रेलिक एक्टिवेट करती है और वलक उसके अंदर सक होने लगता है। पूरा मोनेस्ट्री गिरने लगता है। लरेन गिरकर बेहोश हो जाती है। एड उससे कंधे पर उठाकर बाहर भागता है। हॉस्पिटल में लरेन को होश आता है। वो एड का हाथ पकड़कर कहती है, मैं रोशनी के पास जा रही थी पर मैं तुम्हारे लिए वापस आई हूँ। दोनों डिसाइड करते हैं कि ये लास्ट केस था। नाउ दे ऑफिशियली रिटायर फ्रॉम डीमन केसेस। दोस्तों अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।